इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ सकता है, इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ सकता है, लेकिन इस बलूचिस्तान में हज़ारा कौम को मारता है वो कातिल अभी तक 20 सालों में पकड़ा नहीं जा सकता। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मजहब का नाम लेकर हत्या होना कोई नई बात नहीं है। कोई भी खड़ा होता है अल्लाह का ठेकेदार बनकर किसी को भी निशाना बना लेता है। पिछले साल का ये एक वाकया है जब एक ईसाई ने साइकिल में पंचर लगाकर मजहबी मुल्ला से पैसे मांग लिए तो उसने शोर मचा दिया कि इसने पैगंबर का अपमान किया है, और नतीजा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार है कि उस ईसाई का क्या हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। पहले इन मजहबी कटमुल्लों के निशाने पर हिंदू थे, फिर सिख आए, इसके बाद ईसाई, इन्होंने अहमदिया मुस्लिम निपटाए, अब शिया हजारा इनके दुश्मन हो गए। बड़े बड़े सपने और नया पाकिस्तान बनाने का घोषणा पत्र लेकर सत्ता में आया इमरान खान अब पाकिस्तान को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहता है जो शरीयत मोहम्मदी के अनुसार चले और वहां सुन्नी मुस्लिम के अलावा कोई ना बचे। मुसलमान और इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान में अब कई रोज पहले 11 शिया हजारा मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। विडंबना देखिए, उन्होंने सुन्नी मजदूरों को छोड़ दिया और उनके बीच से छांटकर शिया हजारा मुस्लिमों को साथ ले गए और अल्लाह के नाम पर उनका काम तमाम कर डाला। कुछ सालों पहले पाकिस्तान में जगह जगह एक बात आम थी कि शिया या हजारा शिया समुदाय को बसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन पिछले कुछ सालों से वे जहां भी रहते हैं उनकी बस्तियों में ही हमला करके उन्हें अगवा करके हत्या कर दी जाती है। मंगोलों की तरह चेहरे मोरे वाला ये समुदाय अलग से पहचान में आ जाता है, फिर इन्हें छांट छांट कर सजा मिलती है। साल 2013 में बड़ा नरसंहार हुआ था जिसमें लगभग महीने भर में ही सैकड़ों हजारा शियाओं को मार दिया गया था। तब मानवाधिकार संस्था ने माना था कि आंकड़े हजारों में रहे होंगे, लेकिन उसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिल सका। देखा जाए तो एक इस्लाम में इतने इस्लाम है कि कोई गिनती नहीं की जा सकती। जैसे हजारा लोग शिया समुदाय से हैं, जबकि पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमान सुन्नी हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बरसों से लाखों शिया हजारा लोगों को अलग अलग बस्तियों में रखा गया है जो संगीनों के साए में रहते हैं, लेकिन इन बस्तियों के भीतर क्या हालत है ये बिल्कुल एक जेल की तरह है। हजारा लोग वहां पर मानसिक यातना से गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ रहने वाले लोगों को बाकी शहर से काट दिया गया है और उन्हें सिर्फ छोटी सी जगह में समेट कर रख दिया गया है। पाकिस्तान के सबसे गरीब प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में शियाओं की अच्छी खासी आबादी रहती है। सैद्धांतिक रूप से हजारा लोग शहर में वैसे तो कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है, लेकिन हमलों के डर से वे लोग बहुत ही कम बाहर निकलते हैं। इसके बावजूद हजारा लोगों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। अप्रैल में एक सब्जी मंडी में हुए बम धमाके में 21 हजारा लोग मारे गए थे और 47 घायल हुए थे। मारे गए लोगों में ज़्यादातर हजारा थे। इस हमले की जिम्मेदारी तथाकथित इस्लामिक स्टेट से जुड़े सुन्नी समूह लश्कर जहांगवी ने ली थी, जो एक शिया विरोधी गुट है। इसके बाद खुले तौर पर इस संगठन ने शियाओं के खिलाफ रैली निकाली, उन्हें पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी जाने लगी। हालात पर किसी तरह काबू तो पा लिया गया, लेकिन इमरान खान की सरकार रैली निकालने वालों पर पूरी तरह से चुप्पी साधी रही और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने से बचती रही। इमरान खान ने उल्टा शिया वर्ग के हजारा वर्ग के 42 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन 42 में से कुछ नाबालिग थे तो एक 3 साल का बच्चा भी शामिल था। पाकिस्तान में साल 2002 से लेकर 2018 तक के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 5000 से अधिक शियाओं की हत्या की गई है। इनमें कई शिया समाज के बड़े नेता, बड़े धार्मिक गुरु, बुजुर्ग महिला और बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर पाकिस्तान की सरकार कार्रवाई करने की बजाय शियाओं को ही काबू में रखना चाहती है। एक और विडंबना देखिए, पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा में जुलाई के महीने में एक बिल पास किया गया जिसमें सुन्नी समुदाय के हिसाब से ही देश के संविधान को चलाने की मंजूरी दी गई। दरअसल इस बिल के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब में अहस्सलाम शब्द पर पाबंदी लगा दी गई, जिसे शिया समुदाय पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुन्नी समुदाय पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों के लिए रजीउल्लाह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। केवल शिया ही क्यों, कुछ हाल अहमदियों का भी ऐसा ही है। इन्हें भी मुस्लिम नहीं समझा जाता क्योंकि एक ऐसा समुदाय है जो हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर स्वीकार नहीं करता। ये समुदाय अहमदिया मुसलमानों का है। ये लोग नमाज, दाढ़ी, टोपी, बातचीत व लहजे से तो मुसलमान लगते हैं, खुद को मुसलमान मानते भी हैं, लेकिन उन्हीं के देश में सुन्नी मुसलमान उन्हें मुसलमान नहीं मानते। जिस देश में इस्लामिक रीति रिवाज न मानने पर हत्या कर दी जाती हो, वहाँ इन्हें इस्लाम को न मानने पर मार डाला जाता है। पाकिस्तान से लेकर कई मुस्लिम देशों में अहमदियों का विरोध होता है। मोहम्मद साहब को आखिरी नबी नहीं मानने पर इनकी बात पर सुन्नी मुसलमान इनके खिलाफ रहते हैं।
इसी फर्क के चलते अहमदिया समुदाय पाकिस्तान में दूसरे तीसरे दर्जे का नागरिक बना हुआ है। अहमदिया मुसलमानों की सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इनकी संख्या करीब करीब 40 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। बात अगर पाकिस्तान में मुसलमानों और उनकी जनसंख्या पर हो तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में 95 से 98% लोगों द्वारा इस्लाम फॉलो किया जाता है और यहाँ के मुसलमान 3 सेक्टर में बटे हुए हैं, जिनमें सुन्नी, शिया और अहमदिया शामिल है। अहमदिया समुदाय को लेकर आज हालत ये है कि इन्हें पाकिस्तान की सरकार के अलावा आम लोगों के द्वारा पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया है और चुन चुन के मारा जा रहा है। आम सुन्नी मुसलमानों का मत है कि इस्लाम के अंतर्गत अहमदिया वो भटके हुए लोग हैं जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और ये अपनी हरकतों से लगातार इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में कोई नया काम नहीं है, ये तो वहाँ हर रोज़ होता है। पाकिस्तान बनने के बाद जब पहली बार जनगणना की गई थी तो उस समय पाकिस्तान की 3 करोड़ 40 लाख आबादी में से करीब 20% गैर मुसलमान थे, मगर आज पाकिस्तान के 18 करोड़ नागरिकों में से गैर मुसलमानों की सूची में अहमदी समुदाय को शामिल किए जाने के बावजूद वहाँ गैर मुसलमानों की आबादी 2 से 3% बची है। 1947 में कराची और पेशावर में लगभग 1,500 यहूदी बसा करते थे, आज वहाँ कोई यहूदी दिखाई नहीं देता। विभाजन के समय कराची और लाहौर में 10,000 से अधिक पारसी मौजूद थे, जबकि आज लाहौर में मुश्किल से 20-25 पारसी बचे हुए हैं। गोवा से कराची आकर रहने वाले ईसाइयों की संख्या वहाँ करीब 20,000 से अधिक थी, ईसाई मुश्किल से 10,000 से भी कम बचे हुए हैं। कभी लाहौर शहर पूरा सिखों का हुआ करता था, आज मुश्किल से 20,000 पाकिस्तानी सिख भी भय और नफरत के साए में जी रहे हैं। अगर बात भारत के जय भीम जय मीम वालों के नज़रिए से करें तो यह जय भीम का ठुमका यही दिखाई देता है। वहाँ बहुत मुश्किल से गिनती के बचे हुए हैं। पिछले दिनों खुदाई के दौरान महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा निकल आई थी, उसे मीम वालों ने हथौड़े बरसाकर तोड़ डाला था। अभी पिछले दिनों जब भारत सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठा तो उनके समर्थन में पूरा विपक्ष कूद पड़ा। कई मजहबी संगठन तथा कथित सेकुलर सामने आए, इन्हें मासूम परिस्थिति का शिकार, मजलूम और न जाने कितने भावनात्मक शब्दों से इनका शरणार्थी अभिषेक किया गया। पर पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ मस्जिद मुल्ला और टोपी छाप खुलेआम शिया अहमदियों मुस्लिमों का सफाया करने में लगा हुआ है और पूरी दुनिया के सामने अपने को मजबूर और लाचार बताकर सहानुभूति जुटाने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान। उसको देखकर साफ चलता है कि वो दिन दूर नहीं है जब ये अपने द्वारा खोदे गड्ढे में गिरकर खत्म हो जाएगा। न वहाँ इस्लाम बचेगा न पाकिस्तान, क्योंकि जब वहाँ एक अंतिम मुसलमान भी बच रहा होगा तो वो भी खुद से ही जिहाद कर रहा होगा।